देखिए जैसे कि 1945 से यहाँ बना है, तो उसका प्रमाण देना चाहता हूँ 1945 की क्या यहाँ पे चीज़ है। और ये बहुत बड़ी जानकारी है। और देखिए इनकी सराहना की जाएगी कि आज तक उस 1945 में जब ये यहाँ पर देवभूमि में इसका यहाँ पर ऑफर का उद्घाटन हुआ, जो शुरुआत करी, तो आप देखिए ये जो घुमाने वाला, मुझे बताइए जरा एक बार दिखाइए, अब इसको जरा जूम लेके आइए, जरा इसको दिखाइए, ये घुमाने वाला जो आप बताएंगे ये। तो 1945 से देखिए ये जो घुमा रहे हैं इसको, क्योंकि घुमा के ही आग जलती है। काफ़ी लोग जो समझ रहे हैं और जिन्होंने ऑफर देखा वो बड़ा उत्तराखंड कहीं नहीं मिलेगा। ये एकमात्र ऐसी जगह उत्तराखंड के अंदर है जहाँ आपको 1945 की चीज़ें यहाँ मिलेगी। तो ये एक ऐतिहासिक पल है मेरे लिए कि 1945 से 80 साल पुरानी चीज़, तो ये मेरा आभार है इस समय, क्योंकि वो चीज़ें विलुप्त भी हो रही धीरे करके। वही लोग को कि यहाँ पलायन बहुत हुआ है, फिर ये मेहनत का काम ज़्यादा रहा लोहे का, तो लोग उतना कर भी नहीं पाते हैं। तो आगे शायद ये चीज़ें आपको कम मिले, तो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था यहाँ पर। अब ये देखिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ काम होता है। यहाँ हम आग जलाते हैं, ठीक है, और यहाँ लकड़ियों का यूज होता है और लोहे को गर्म करके यहाँ पीटा जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, इससे घास काटते हैं हम, ठीक है। तो सब अपने जो भी यहाँ पे पहाड़ी औजार है सब लेके आते हैं और यहाँ पे रिपेयर करते हैं, यहाँ पे काम काज चलता है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो अभी ये 2-3 दिन से यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर होता है। आइए हम थोड़ा बूबू जी से बात करते हैं। बूबू जी हम थोड़ा बताएंगे थोड़ा लोहे के कि कैसे कैसे शुरुआत हुई और कैसे संघर्ष रहा, क्योंकि इनसे हम थोड़ा जानकारी लेके हम सीख सकते हैं काफ़ी। तो बूबू जी बताइए कि कैसे ये हमारा जो आप उस समय आए और जो संघर्ष रहा, और काफ़ी समय से ये बहुत पुराना है। और आज के समय तो मैंने तो अपने यहाँ पर ऐसा देखा नहीं कि कोई इससे काम कर रहा है, इतने औजार हैं। हाँ, तो चीज़ें भी कम हो गई हैं, हम आने वाली पीढ़ी को शायद इसके बारे में जानकारी ना मिले और उतना ना सीखने को मिले। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप बताएं कि जनरली कैसे कि उस समय पहाड़ों में क्या चीज़ें रही और कैसे संघर्ष रहा। संघर्ष जंगल ही ठहरा, पूरा जंगल ठहरा। हाँ। उस समय ना जो खेती, आज ये खेती है, ये जब इसकी शुरुआत हुई ना, ये जंगल एक झोपड़ी से, उस समय तो झोपड़ी ठहरी आज, बिल्कुल। हाँ। तो उसके मतलब विशेष सारा पूरा ये सब जंगल था, पूरा आवाज़ें बनाने के लिए। हाँ। तो शुरुआत जब इसी से हुई तो औजार बने, जब किया कोई भी औजार है तो उसी से काटा गया है। वृक्ष जो है, पेड़ जो पौधे थे या बड़े थे, तो इसी से शुरुआत हुई। तब जो अंग्रेज नीचे की घास है वो कटी गई है, पेड़ शाखाएँ कटी गई है, झाड़ी कटी गई है, तब वो साफ हुआ, बनाई गई है। हाँ। प्लेन ना, बिल्कुल। तो औजारा जो भी है खोदने वाला है, हाँ। तब वो जगह बनी, मैदान काटने वाला है, झाड़ी साफ की है, जंगल था पूरा, बिल्कुल। हाँ? और झोपड़ी रहने के लिए उसी के पत्ते की झोपड़ी बनाई, झोपड़ी डाल के। घर भी तो काम में था। हाँ। उसी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हाँ। या आज ये बनते बनते उसी से चल रहा है अभी भी। हाँ। अभी भी तो उसी से चल रहा है, बिल्कुल। हैं? जो जंगल है साफ है, आवाज़ें बन गई है, तो इन्हीं औजार से तो बनी है वो, बिल्कुल जब इसी से शुरुआत हुई। सही बात। तो बूबू जी बताना चाह रहे हैं कि जो औजार बने, जिससे पेड़ काटे गए, हाँ। पत्थर घिसे गए, हाँ। तो बिना लोहे के तो कुछ संभव था नहीं। कोई होता ही नहीं। तो वही जो लोहे के जो काम थे जंगलों में ज़्यादा यूज़, तो वही यहाँ पर बूबू जी बता रहे हैं कि 1945 में आप वहाँ देख सकते हैं आप दोबारा ऑफर। तो मेरे ख्याल से ये इस डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में बहुत पुराना ऑफर है, ठीक है। ये मिलेगा ही नहीं। हाँ। इस चीज़ यार ये नहीं मिलेगा, सब में पुराना ऑफर हम इसे कह सकते हैं। हाँ। उत्तराखंड के अंदर हाँ। तो इससे पुराना ऑफर नहीं है। तो बूबू यही बता रहे हैं कि जो लोहे का प्रयोग था, हाँ। तो लोहे के बिना तब तो जिंदगी संभव थी नहीं। अब तो काफ़ी आधुनिकीकरण हो चुका है, चीज़ें नहीं है। तो उस समय तो आप ये मानिए कि बिना लोहे के काम का प्रयोग नहीं था। आप लकड़ी काट रहे, लोहा है, घास काट रहे हैं, वहाँ पे आपको चाहिए, और उसकी धार कम होती है, तो उसको भी आपने लगातार उसको धार को बनाए रखना है। तो काफ़ी काम काज था। तो ये है। तो और आगे कैसे रहा वो भी, अब मतलब पहले और अब में कितना फ़र्क है, जो पहले के जो कामकाज थे और अब में है? जैसे कि अब में ऐसा है, रुपये में 20 पैसे रह गया है। अच्छा। रुपये में उस समय रुपया था। हाँ। तो रुपये का अब ये कारोबार मतलब 20 पैसे के बराबर हो गया। जी। हाँ, तो मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे कि 100% जो काम था 100% आज 20% रह गया, मतलब आधे का भी आधा रह चुका, क्योंकि
क्योंकि टेक्निकल हो गई ना। हाँ टेक्निकली हो गई हैं, फिर लोग भी थोड़ा सा हाँ। आधुनिकरण हो चुके हैं, हाँ। फिर थोड़ा पलायन भी हुआ, पलायन हुआ। फिर लोगों को वो चीज़ें नहीं भी रही, तो ये है, तो ये रही है। एक गिलास ला। चलिए देखिए, अभी अब चाय के बाद हम सीधा ऑफर में जाते हैं वो के साथ, वो तैयार हैं हमारे संग, तो वो कुछ जानकारी हमें देंगे। वो जानकारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। तो ये इसके बिना तो पहाड़ों में गुजारा नहीं है। देखो आग और यही एक जीवन है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर आपको संस्कृति से प्यार है तो ये उत्तराखंड के पास नैनीताल में एक जगह है पंगोट। पंगोट से जस्ट 1-2 किलोमीटर ऊपर पाली गाँव है, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं और इस ऑफर को, संस्कृति को आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, जैसे कि पूज यहाँ पे कर रहे हैं अभी, ये दातुली है और दातुली का बड़ा महत्व है। जैसे कि आप देखिए, तो ये जो हम प्रयोग करते हैं कैसे घास में करते हैं, मतलब घास से काटते थे शुरू से। तो ये देखिए काफ़ी पहाड़ में कल्चर है, काफ़ी जो फीमेल हैं औरतें आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं पहाड़ी कल्चर में। तो ये दातुली देखिए, ये भी एक दातुली है, देख रहे हैं यहाँ पर, तो इससे भी हम घास काटते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी औजार हैं जिनके बिना मतलब पहाड़ों में काम किया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है। तो खेती बाड़ी के लिए यही एक जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने औजार जो हैं खेती से करने से पहले उनकी धार बनाते हैं, उन पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये है। और जैसे कि अभी देखिए कितने पुराने औजार यहाँ पर हैं बाबू जी के पास। इसके अलावा ये किसका मतलब जी? ये पकड़ने वाला, इससे क्या करते हैं? इससे इसको पकड़ते हैं, सही जो अच्छा अच्छा ये जाते हैं इसमें, अच्छा तो इसका छीलने का काम होता है। अच्छा, छीलने का लकड़ी को, हाँ, इसको अच्छा ऐसे लकड़ी को देखिए, हाँ। बाँस को छीलते, लकड़ी को छीलते हैं। हाँ तो ऐसे इसके ऐसे लगा लकड़ी पहना। हाँ, तो क्या बोलते हैं वैसे इसको? इसके बसूला, बसूला। हाँ, बसूला। जैसे कि ये बसूला है, आप देख रहे हैं। तो ये भी दातुली के बाद दूसरा जो औजार है, ये प्रयोग किया जाता समय आता। तो इससे जैसे लकड़ी के छीलना, लकड़ी को काटो, लकड़ी के का भी एक बहुत काम होता है पहाड़ों में, तो ये एक प्रयोग किया जाता है। दूसरा बसूला इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद कौन सा हम मतलब पहाड़ों में जो यूज किया जाता है, मतलब प्रयोग इसका ज़्यादा होता है? इससे ज़्यादा प्रयोग ऐसा होता है क्योंकि जब पेड़ में से काटनी है, छोटे काटने हैं, शाखा है, हाँ, लकड़ी खरीदनी है, तो ये छोटी कुल्हाड़ी होती है। अच्छा, छोटी कुल्हाड़ी। हाँ, छोटी, जैसे घर पे हम लकड़ी लेके आते हैं, छोटा छोटा वर्षा को टुकड़ा बना, छोटा काटना है। अच्छा, ये पेड़ में से काटना है, हाँ, एक हाथ से, हाँ तो इसको ले जा सकते। हाँ, ये देखिए कुल्हाड़ी आप, देने वाले कुल्हाड़ी होनी। हाँ ये कुल्हाड़ी देखिए जिस तरीके से, तो बता रहे हैं कि छोटी लकड़ी काटने के लिए भी ज़्यादा होता है। तो ये 2-3 औजार जो हर घर में आपको पहाड़ों में मिलेंगे और जिसका ज़्यादा प्रयोग अभी हो रहा है इस समय, ठीक है। वैसे तो इनके टाइम पे तो बहुत औजार थे, बट धीरे करके जो 2-3 मुख्य औजार हैं उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि समय की 50 सालों से 1945 से यहाँ पर ये काम चल रहा है। ये कुदाल है खोदने की, इस टाइम जो हम अच्छा खुदाई करते हैं, जिससे ये देखिए, इसको थोड़ा सा नज़दीक से देखिए आप, ये कुल्हाड़ है और कुदाल इसका है, कुदाल कुदाल, हाँ कुदाल जिसे बोलते हैं, हाँ जिससे खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं। हाँ खुदाई करते हैं, कुदाल है, तो इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो इसको भी जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे पहनापन, तो इसकी ये धार है, देखो बबू जी ने बनाई है, यहाँ पर इसको पीटा है लोहे से, फिर ये है देखो कितनी पहनी है। जब हम काम करते हैं थोड़ा इसका, फिर धार का मतलब यहीं पर इस धार को बनाने के लिए, हाँ, तो इस औजार को यूज करने के लिए दोबारा गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसका दोबारा से फिर प्रयोग में होता है, ठीक है। तो जीवन भी ऐसी है, ये लोहे छोटी वाली जब पौधे होते हैं जमीन में बोया जाता है, जब इतने बड़े हो जाते हैं, तो ये है हल्की सी इनको मिट्टी ढीली करने के लिए कुदाल छोटी। तो ये छोटी कुदाल है, ये छोटी कुदाल है, जब पौधे होते हैं तो उनकी गुड़ाई करते हैं। अच्छा, तो मिट्टी हल्की हो जाए। अच्छा ठीक। तो इससे मतलब ये छोटी कुदाल है और ऐसे खुदाई करते हैं, जैसे कि खेतों में जाते हैं ताकि मिट्टी हल्की हो जाए, क्योंकि बीच बीच में काम करना पड़ता है, हम खेत में बीच में जाना देखना पड़ता है, तो ये बड़ा प्रयोग होता है। ये काफ़ी महिलाएं इसको प्रयोग करती हैं बीच में जाके। तो कुछ औजार हैं, पहाड़ों में बड़ा महत्व है इन चीज़ों का, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये ना आपको और कहीं मिलेगा नहीं उत्तराखंड में देखने को। तो देखिए जैसे कि ये भी है, तो इसी से ही लोगों का पहाड़ों में जीवन निकला है, तो बड़ा महत्व इन चीज़ों का है। तो मैं इस के माध्यम से बुबू जी के सहायता से हम सबको ये बताना चाह रहे थे कि ये पहाड़ों के जीवन में इन चीज़ों का महत्व है, और आने वाली पीढ़ी, क्योंकि एक तो पलायन भी है और जानकारी भी नहीं है, तो इस तरह की आपको जानकारी मिलेगी। कुछ इसके अलावा हुई है, अब चलने में, इसमें होने में तो बहुत औजार बहुत ही है। वो तो बहुत है, आपके टाइम के तो बहुत हैं। आपके टाइम का क्या मतलब, अभी भी वो चाहिए। हाँ, जैसा कि इसका बीटा बनाना है, अच्छा हैं? इसमें सुराख करना है,
इसमें? हाँ। अच्छा तो इसमें में इसी का औजार भी बनाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ सही है ना? हाँ ठीक। अब ये वैसे उसमें जो लकड़ी है, हाँ। लकड़ी छीलने के लिए तो मैंने आपको बसूला बताया ये। हाँ हाँ। हैं? हम्म, ये लकड़ी जब हम बनाते हैं इसको, हम्म, तो ये बसूला चाहिए ठीक है। छीलने को इसको। हम्म। अब इसके छेड़ करने के लिए इसमें भी चाहिए छोटा। तो ये भी आप बनाते हो लकड़ी का ना? हाँ, हाँ, तो लकड़ी का। ये भी देखिए इसके हाँ। साथ जो ये लकड़ी का बनता है ये हाँ। भी यही बनता है, यही बनता तो है। इसका प्रयोग इसमें होता है। हाँ, जैसे मैंने इसका भी बनाना पड़ता है। हाँ, इसका भी बना देते हैं, ये बना हुआ है बीटा, तो हाँ, इसका भी बनता है, तो इसका भी इसमें ये भी जाता है। हाँ। हाँ सही कह रहे हैं आप। वैसे कुदाड़ी का। हाँ हाँ, हैं? बिल्कुल। कुदाड़ी का भी वैसे था। हाँ ना? हाँ, तो ये देखिए आप। सारा मतलब इसके जैसे कि हम इसका बीटा बना रहे हैं हम्म, कुदाल का नहीं। हाँ, तो जो कुदाल का बीटा बनाते हैं इसके हम इससे खुपाई करते हैं। अच्छा खुपाई करते हैं। हाँ, इस छेद हाँ सुरा। बिल्कुल। और ये भी जैसे कि आप देखते हैं कि अब हाँ, तो ये तो मिट्टी सबको का पता ही है, काम आप जो है, हाँ। ये आजकल क्योंकि यहाँ पहाड़ों में भी सीमेंट का काम होना शुरू हो गया ज़्यादा सीमेंट काम। क्या मिट्टी का भी हम करते हाँ, हैं। मिट्टी का भी करते हैं, तो ये इससे मिट्टी निकालना इसको हाँ। सबको पता है। कन्नी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं पहाड़ में? कन्नी है, हाँ कन्नी है। कन्नी बोलते हैं पहाड़ में भी। तो ये कन्नी, इसके तो सब लोग जानकारी इसकी रखते हैं। तो इसके अलावा हमारा ये था। ये लकड़ी का सुराख करने वाला एक अच्छा। औजारों का इनका औजारों। हाँ, ये इनका औजार है, खैर ये औजार है। तो ये इसलिए बताने का आपका महत्व है कि ये चीज़ें आपको पहाड़ों में बहुत मुश्किल से मिलेंगी, तो ये प्रयास रहा कि आप लोगों तक जानकारी आए। ठीक है, तो ये तो समाप्त करते हैं, तो उससे कुछ आप कुछ बताना चाहेंगे, मतलब जैसे कि आज की जो पहाड़ों की संस्कृति के बारे में आपके माध्यम से, कि आपको अनुभव इतना रहा है और पूरा जीवन आपका इसमें निकला है। ठीक है, और इसी में आपका हाँ। जो औजारों के बीच में आपने अपना जीवन बिताया, तो कब से इस काम को कर रहे हैं, मतलब कब से आपने इन काम को सीखा और कैसे शुरुआत करी, मतलब? अब मैंने तो अपना ये 12 वर्ष से किया है। हाँ, जब इस कार्य को मैं शुरू 12 वर्ष से। हाँ, मुझे 12 वर्ष से किया है मैंने। हम्म, जब 12 वर्ष का हुआ था मैं, तो तब से मैंने इसकी स्टार्टिंग की, जी सीखा मैं हाँ इसको मैं। बिल्कुल। तो 12 वर्ष से आपने सीखा, उसके बाद फिर आपने ये काम पकड़ा, ये काम पर इसको करा, तब से आप आज तक ये काम करके आ रहे हैं। हम करते आ रहे हैं इसको। तो और कितना वैसे आपको अभी कितनी आयु वर्ष की आयु होगी? अभी होगी 60 के लगभग हो गए हो। हाँ, तो 60 से ऊपर की आयु लगभग है। तो देखिए पहाड़ों में अभी भी स्वस्थ हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और ये मैं बताऊं आपको, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे था, तो ये औजार चलाना एक युवा के लिए भी उतना हाँ। आसान नहीं है। आसान अगर कोई नहीं। युवा भी आता है, लेकिन आप देखिए पहाड़ों में यही खासियत है। हाँ। आज इनका जो रहन सहन, हाँ। स्वच्छ हवा, इसका देखिए शारीरिक आज भी उस उम्र पे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में रहे हैं वो, इनको ऑर्गेनिक चीज़ें ने खाई हैं, वैसा जीवन व्यतीत करा है। तो ये आपको लगता है आसान है, बट आप जैसे आप धुआं भी यहाँ निकलता है, आप हाँ, चलाते हैं तो हाँ। धुआं भी है, उससे सांस का भी होता है। हाँ। और ये लोहे हाथ को का वजन भी गर्म होता है, गर्म भी होता है। ठीक है, और ध्यान भी लगाना पड़ा, हाँ। लोहे का काम है। ठीक है, तो अगर आप अपना हाथ जल जाता है, हाँ। हैं? सभी ध्यान रखते हैं। सब ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ आप हम लोगों को कुछ आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, हाँ। मतलब अपने काम से, हम जो नए आप जो नए पहाड़ी जो बच्चे हैं, जो हाँ, हाँ। पहाड़ों में कम आ पाते हाँ, हैं कम आ- या नहीं देख पाते हैं नहीं चीज़ों देख को, पाते हैं। ठीक है, हाँ। तो उनके लिए कुछ अपना, जिनका जैसे हम मेरे हाँ, भी हैं, जैसे हाँ, मेरे बूबू, हाँ। मेरे उनके बूबू, उनका जीवन इसी में निकल इसी गया, में। तो इसलिए मेरा लगाव था। मैं चाहता था कि आपसे बात करूं और इन चीज़ों को आगे पहुंचाऊं। हाँ, ठीक है, हाँ। तो मुझे से काफ़ी युवा हैं हाँ, जो हाँ, जानना चाहते हैं इस हाँ, बारे जान में। पाते हैं। ठीक है, हाँ। तो कुछ आप बताना चाहेंगे उसके लिए कुछ मैसेज, क्योंकि मैं आपका बहुत समय ले चुका हूँ, तो थोड़ा सा आप कुछ जानकारी दें इसके बारे में। तो इससे आगे क्या देना है? आगे तो यही चलेगा ना, चलेगा तो यही हाँ, ना। तो आपको ये लगता है कि ये काम चलता रहेगा पहाड़ों में ये ना? काम यहाँ चाहे कोई कम करे, हाँ। चाहे कोई ज़्यादा करे, रुपये में 10 पैसे हो या 25 पैसे हो, कारोबार तो यही चलेगा। बिल्कुल। हैं? प्लेन में भी है, इसका तरीका अलग है। हाँ, हैं? बिल्कुल, अलग है। ये तो हर जगह है। हाँ मतलब ये वहाँ भी है। हाँ, आजकल इस जगह पर इस पंखे घुमाने पर, मतलब इस घुमाने पर मतलब मशीन चल गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हाँ ये हवा देने वाली वो बटन हाँ, दबाया, वो तो चला। हाँ। आज ये पीटने वाला जो है ना आदमी के, क्योंकि शरीर में कुछ कुवत है नहीं, सही कह है रहे तो हैं। है नहीं। तुम हल्द्वानी में देखो, ये भट्टा बड़ा, जो पहले 2-2, 3-3 आदमी गन चलाते थे हाँ, एक ही इसमें ना, बड़ा वाले एड़े में। हैं? तो आज उस जगह पर क्या हो गया, मशीन पे ही फिट हो गया वो, हाँ, जो हमने लोहे हाथ से पीटते हैं इसमें रख के। हम्म, तो आज वो मशीन इसी लोहे के ऊपर से ये फिट हो गया। हाँ, ये मशीन के ऊपर ये घन जो था बड़ा, हाँ, तो ये उसी पर फिट हो गया। अब वहाँ बिजली तक ये जो आदमी थे ये मारने वाला, ये ऐसी मशीन से ही हो गया वहाँ हाँ, हल्द्वानी में। बिल्कुल बिल्कुल।
है तो वही चीज। बिल्कुल। तो बूबू जी के बताने का मतलब ये है कि ये काम चलता रहेगा। इसके बिना देखो, लोहे के बिना तो आप, इन औजारों के बिना तो यहाँ पे कहीं काम भी हो नहीं नहीं। सकता, और लोग खाते पीते हाँ। हैं तो खेती करना अनिवार्य है। हाँ। तो बूबू जी का मतलब ये है कि ये काम हमेशा निरंतर चलता रहेगा। चलता पर थोड़ा आधुनिकीकरण है, लोग इतनी मेहनती नहीं रहे, उतना हाँ, शारीरिक नहीं है, तो कुछ हाँ। मशीनें यूज होती हैं। बट मशीनें ये परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है हमारे पूर्वजों की, हाँ। ठीक है, और ये चलती रहेगी। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा बूबू जी का, उन्होंने समय दिया, और मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, और बड़ा अच्छा लगा इस देवभूमि के अंदर आके। तो आप अगर कभी भी आप संस्कृति को देखना चाहते हैं तो आप आइए, यहाँ पर नैनीताल के पास हाँ। पंगोट के पास एक जगह है, पाली गांव, हाँ। वहाँ पर है। और ये बहुत पुराना ऑफर जिसे बोलना चाहूँगा, उत्तराखंड का सब में पुराना ऑफर है, सबसे पुराना है। इससे पुराना ऑफर आपको कहीं नहीं कोई मिलेगा। नहीं। तो 1945 से बूबू जी ने बताया, तब से ये निरंतर यहाँ काम चलता हुआ आ रहा है। तो एक बड़ी महत्वता है इस चीज़ की, कितने हमारे पूर्वज हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे काम किया होगा, तो वो यादें इसके अंदर हैं, और बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे इनके संग बैठा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बुजुर्गों का, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे साथ यहाँ पर है, क्योंकि हमारे तो ये मानिए कि हम, जैसे कि मैं हूँ सुमित लोहिया मेरा नाम है, आप तो लोग जानते हैं कि, तो लोहिया हम जो हमारा नाम आया है वो इस काम से आया है। किसी काम से आया। तो लोहिया मतलब लोहे का काम करते थे, लोहिया हमारी कास्ट हुई। तो मैं इसीलिए इससे हूँ, तो मेरा बड़ा लगाव है। तो मैं जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के वासी हैं, तो उन तक मेरा एक प्रयास था कि जानकारी मिले, और ये जो पूर्वज हमारे काम करते थे, ये एक ऐसी जगह थी, जैसे बूबू जी यहाँ बैठे तो यही एक तरीका होता था, तो यही एक काम करते थे, ठीक है। तो बाकी धन्यवाद, और हम मिलेंगे आपसे आगे ऐसी जानकारी लेते हुए, और ऐसे ही हम जो हमारे उत्तराखंड के पूर्वज हैं, जो हमारे धरोहर है, उनके बारे में बताएंगे, और ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उत्तराखंड में जो हैं, जिनके पास इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है, उसको हम धन्यवाद बूबू जी, आपका धन्यवाद। मेरी तू देख मान माँ कल बजमू